नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूं और हम लोग मृच्छकटिकम के तृतीय अंक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और तदनुसार अभी तक हम लोगों ने जाना है कि चारुदत्त एवं मैत्रेयी जो है ये संगीत सुनकर के उस संगीत शाला से बाहर निकल चुके हैं और संगीत के ऊपर में विमर्श कर रहे हैं, संगीत के ऊपर में टिप्पणी कर रहे हैं। इसी क्रम में चारुदत्त ने रेभिल के द्वारा गाए हुए गाना की प्रशंसा की है और उस प्रशंसा को नजरअंदाज करते हुए, उसकी उपेक्षा करते हुए विदूषक अपने ही धुन में है और स्त्रियों का और गाना गाने वाले मनुष्यों का वो मजाक उड़ाते हुए अपनी धुन में आगे चला जाता है। उसके बाद से हम अपने विषय की ओर गमन करते हैं और उनको उस संवाद को, एक एक संवाद को जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहा है। चारुदत्त ने रेभिल के गाने की प्रशंसा की। अब विदूषक कहता है, आगे की ओर देखते हुए, अंधेरी रात है क्योंकि चंद्रमा जो है वो सिर के ऊपर आ चुका है। अभी चर्चा में पाएंगे कि ऐसा लग रहा है कि ये अष्टमी या नवमी तिथि की जो रात्रि होती है उस प्रकार की रात्रि है ये। विदूषक कहता है, भोवयस्य आपनानांतर रथ्या विभागेषु सुखम कुक्कुराह अपि सुप्ताः। कह रे मित्र चारुदत्त, ये देखो दुकानों में, बाजारों की जो गलियां हैं, उन गलियों के कोने पे या उन गलियों में कुत्ते भी अब सुखपूर्वक सो गए हैं। सारे के सारे देखो, पिन ड्रॉप साइलेंस है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है और ये जो कुत्ते जो पूरी रात भौंकने वाले होते हैं वे कुत्ते भी यहां पर सो गए हैं। तत् गृहम गच्छावः, चलो तो फिर हम लोग घर चलते हैं। वैश्य पश्य पश्य, अरे मित्र चारुदत्त ये देखो क्या कि एषोपि अंधकारस्येवावकाशम ददंतरिक्ष प्रसादादवतरति भगवान चंद्र। अभी हमने कहा था कि ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि अष्टमी या नवमी की तिथि है, वो इसलिए कि आधी रात के करीब में चांद दिख रहा है। कहते हैं एषः अपि, और यह भी, यानी एक और तो कुत्ते सो रहे हैं और ये ऊपर देखो कि अंधकारस्य इव अवकाशम ददत, कि मानो अंधकार को अवकाश देते हुए, अर्थात अंधकार को एक पूरी तरह से समय देते हुए अंतरिक्ष प्रसारात, जो अंतरिक्ष रूपी जो भवन है उस भवन से अवतरति भगवान चंद्र है। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद्रमा का उदय हो रहा है, अर्थात कृष्ण पक्ष की तिथि है और रात में लगभग आधी रात के करीब में चंद्रमा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ वर्णन जो है यहां पर विदूषक अपने संवाद के माध्यम से कह रहा है। मित्रों, यही स्थिति होती है जब हम ऐसे ऐसे अवसरों को आधार बना करके नाटक में जो समय है, जो काल है, उनको हम पकड़ते हैं। अब आपके सामने स्पष्ट है यहां पर कि अंधकारस्य, ठीक है, अंत इव अवकाशम ददत अंतरिक्ष प्रसारात, मानो अंधकार को छुट्टी देते हुए अंतरिक्ष रूपी महल से भगवान चंद्र अवतरति, भगवान चंद्रमा जो है बाहर निकल रहे हैं। तो कृष्ण पक्ष की जो रात्रि होती है वो ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है उसके बाद ही चंद्रमा का उदय होता है और अमावस्या में पूरी तरह से चंद्रमा का उदय नहीं होता। चारुदत्त भी कहता है हमें यहां मिलाते हुए कि सम्यगाह भवान, यस, आपने सही कहा, इट इज एग्जैक्टली सेम। बहुत ही अच्छी बातें कही। क्यों अच्छी बातें कही, कैसे कही, तो जरा इसे देखिए कि असौ हि दत्वा तिमिरावकाशम अस्तम व्रजत्युन्नत कोटिरिंदुः जलावगाढ़स्य वनद्वीपस्य तीक्ष्णं विशानाग्रमिवावशिष्टम। मित्रों, यहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बातें आ रही है कि ये शायद चंद्रमा के डूबने की बातें आ रही है, चंद्रमा के उगने की बातें नहीं आ रही, क्योंकि जिस प्रकार का वर्णन यहां पर चारुदत्त कर रहा है, चारुदत्त के उस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि कहता है असौ हि दत्वा तिमिरावकाशम, कि तिमिर को अवकाश दे करके अस्तम व्रजति उन्नत कोटिरिंदुः,
जो उन्नत कोटि अर्थात एक उन्नत काफी उभरा हुआ स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला जो चंद्रमा है, अस्तम व्रजति यानी चंद्रमा जो है वो डूब रहा है। तो निस्संदेह दोनों के भाव में कहीं ना कहीं अंतर है। या तो यहां पर कोई शब्द मिसिंग है इस संवाद में, जो विदूषक के संवाद में, जिससे यह अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा कि चंद्रमा का अस्त हो रहा है, क्योंकि वहां पर अवतरति शब्द है। अवतरति का मतलब है निकलना, बाहर निकलना, और यहां पर अस्तम व्रजति कह रहा है यानी डूबना। अस्तु पाठ भेद हो सकता है या कोई शब्द मिसिंग हो सकता है, लेकिन चारुदत्त के कथन से स्पष्ट यह प्रतीत हो रहा है कि चंद्रमा का अस्त हो रहा है। अब उसके लिए बहुत ही सुंदर एक उपमा यहां पर उपस्थित किया जा रहा है। अब वो उपमा देखिए कितना सुंदर है कि जलावगाढ़स्य वनद्वीपस्य, वनद्वीप यानी जंगली हाथी का। कैसे जंगली हाथी का? तो जैसे जलावगाढ़स्य जल में, सरोवर में, तालाब में, झील में डूबे हुए जंगली हाथी का, तीक्ष्णम विषानाग्रमिवावशिष्टम, अर्थात गर्मी के दिनों में जब हाथी जल में स्नान करने के लिए डुबकी लगाते हैं तो ऐसे क्षण में जिससे उनके बाहर के दोनों दांत मात्र दिखाई देता है। आप अनुमान कीजिए, सरोवर में दो दांत मात्र दिखाई दे रहे हैं और नीचे डूबा हुआ हाथी है। उसी प्रकार मानो यह चंद्रमा जो है दिखाई पड़ रहा है, पूरे अंधकार में वो हाथी के दांत के समान छोटा सा दिखाई प्रतीत पड़ रहा है। अर्थात अबाउट टू जो जिसको कहते हैं अब अस्त होने ही वाला है या हाथी डूबने ही वाला है, तो वो वर्णन है। मित्रों, इस श्लोक के माध्यम से एक बड़ा सुंदर है कि कवि लोग जब काव्य में कोई वर्णन करते हैं, कि वो दृश्य चित्र उपस्थित करते हैं, तो इस प्रकार के वर्णन को चित्रात्मकता कहते हैं। अर्थात कलाकारों की कल्पना होती है। आप लोग जो पेंटिंग करने वाले हो, जो ड्राइंग करने वाले होते हैं, आसानी से इस सुंदर दृश्य को अपने इमेजिनेशन में ला करके अपने पेज पे इसे उतार सकते हैं, कैनवास पे इस चित्र को निकाल सकते हैं कि ऊपर अंधेरा ही अंधेरा है, एक पूरा गहरे घने बादल में एक चंद्रमा का, थोड़ा सा डूबते हुए चंद्रमा का कण मात्र जो है अवशिष्ट है वो दिखाई देगा, और नीचे जो सरोवर है वो सरोवर में डूबने वाला हाथी है, उस सरोवर में पूरा शांत जल है और हाथी के दांत मात्र ऊपर में निकला हुआ है। तो ये कवि लोग जब वर्णन करते हैं, और ऐसे वर्णन महाकवि कालिदास के काव्यों में, भास के नाटकों में, या अन्य जो श्रेष्ठ कवि है उत्तर रामचरितम के भवभूति, जो उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूति जब वर्णन करते हैं, तो ऐसे वर्णनों में हमें इस प्रकार की चित्रात्मकता का दर्शन होता है और साक्षात दृश्य चित्र हमारे सामने उपस्थित हो उठता है, जिस प्रकार का यहां पर वर्णन महाकवि शूद्रक ने प्रस्तुत किया है। विदूषक कहता है, भो अब ये लोग चूंकि बात करते हुए आ रहे हैं, रास्ते में संगीतशाला से निकला है और अपने घर की ओर जा रहे हैं, तो रास्ते में बात करते हुए आ रहे हैं, बात करते करते अपने घर के समीप ये पहुंच जाते हैं और विदूषक एड्रेस करते हुए कहता है, भो इदमस्माकम गेहम, अरे चारुदत्त मित्र चारुदत्त, ये देखिए ये अपना घर आ गया। वो आवाज लगाता है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि चेट जो कि सो रहा है, प्रतीक्षा करते करते चतुःशाला में सो गया है, अब उसको विदूषक आवाज देता है, जिसको हम नॉक नॉक करते हैं कि वर्धमानक वर्धमानक उद्घाटय द्वारम, अरे गेट खोलो। और वर्धमानक को इस प्रकार से विदूषक आवाज लगाता है उस गेट को खोलने के लिए जिसमें इनका प्रवेश होगा, जो इनका घर है। चेट जगता है, गेट खोलता है और गेट खोलते हुए कहता है कि आर्य मैत्रेयस्य स्वर संयोगः श्रूयते। ऐसा लग रहा है कि आर्य मैत्रेय यानी जो विदूषक का नाम है वो मैत्रेय है, उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। आगतः आर्य चारुदत्त, ओहो ऐसा लग रहा है कि चारुदत्त लोग जो दोनों लोग जो हैं आ गए हैं। ये देखिए कितना नेचुरल है। अभी बाहर से आवाज आ रही है, ये गेट खोल रहा है और वो चेट जो है आधे निद्रा में आंख मलते हुए बुदबुदाते हुए इस प्रकार की बातें प्रेजेंट करेगा, ताकि ऑडियंस तक ये जाए कि मैं भी जान चुका हूं कि आर्य चारुदत्त आ गए हैं, मैत्रेय आ गए हैं, क्योंकि उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। तो तद यावत द्वारमस्योद्घाटयामि, तो ठीक है, चूंकि अब आर्य चारुदत्त आ गए हैं तो चलो तब तक मैं इस चतुःशाला का जो गेट है उस द्वार को मैं खोलता हूं।
द्वार खोलता है, सामने दिखाई देता है चारुदत्त और मैत्रेय। एक जो शिष्टाचार है, शिष्टाचार के नाते जैसे हम लोग भी कहते हैं प्रणाम सर, तो आर्य वंदे, आर्य वंदे, यानी हे आर्य चारुदत्त मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैत्रेय त्वाम अपि वंदे, अरे भाई मैत्रेय तुम नाराज मत हो ना, मैं तुमको भी प्रणाम करता हूं। ऐसा है अत्र विस्तीर्णे आसने निषीदतम आर्यो, ये जो है नीचे जो आसन बिछा हुआ है इस पे आप लोग बैठ जाएं। उभौ नाट्येन प्रविश्य उपविशतः, दोनों अभिनय के साथ प्रवेश करेगा और दोनों जाकर के उस आसन पर बैठ जाएगा। अब विदूषक कहेगा वर्धमानक रदनिकामाकाराय। अब ये रदनिका जो जिसको हम लोग शुरू से जानते हैं, ये कोई नया चरित्र नहीं है, यह स्त्री चरित्र है और वसंत सेना के घर में काम करने वाली कह सकते हैं, जो मेड सर्वेंट है, जो एक सहायिका है, सहायिका के रूप में यह काम कर रही है यहाँ पर। और चारुदत्त के काम जो डे टू डे लाइफ के जो काम है, घर के जो काम है, उसमें हाथ बटाती है। तो वर्धमानक को आवाज लगाते हुए विदूषक कहता है कि रदनिकाम आकारय, जाओ और रदनिका को बुला करके ले आओ। क्यों? क्योंकि पादौ धावितुम, भाई हमारे पैर को धोने के लिए जाओ रदनिका को बुला करके ले आओ। मैं इससे पहले आगे के संवाद को करूं, मैं फिर इस जगह पे टिप्पणी करता हूं कि देखिए प्राचीन काल में और आज भी सुदूर गांव की संस्कृति है कि जब व्यक्ति कहीं बाहर से आता है तो बढ़िया से अपने हाथ पैर को धोता है, बाहर के जो धूल हैं, बाहर के जो डस्ट हैं उनको धो करके निकाल करके, और फिर जो पुराने जमाने के तौलिया या जो गमछे होते हैं उनसे हाथ पैर पोंछ करके फिर अपने घर में एंटर करते हैं। यह उस समय की शुचिता है, यह उस समय का एक संस्कार है। आज हम लोग क्या करते हैं, चप्पल जूते पहनते ही अपने घर एंटर कर जाते हैं। हाँ ठीक है, अगर ठीक है तो चले गए, नल से अपने मुंह हाथ को धो लिया, लेकिन सामान्यतया पैर को नहीं धोते। हमें ऐसा लगता है कि हम काफी लापरवाह अपने जीवन में हो जाते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे एक्ट के माध्यम से, इन छोटी छोटी बातों के माध्यम से हम काव्य से सीखते हैं कि बाहर से जब हम घर आए तो अपने हाथ पैर को अच्छी तरह से धोएं। और मित्रों, ये कहने की बात नहीं कि ये जो कोरोना के टाइम में जो जिस प्रकार से जो एक स्वच्छता के परिपालन के लिए बार बार हमें विज्ञापनों के माध्यम से समझाया गया कि कैसे हाथ पैर धोएं, अगर हम इस संस्कार को, इस परंपरा को कैरी करते तो विज्ञापन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम सब लोगों के संस्कार में यह विद्यमान रहता कि हम कहीं भी बाहर से आए तो अपने हाथ पैर को जरूर धोएं, खाने से पहले धोएं, सोने से पहले धोएं। तो कई सारे इस प्रकार के हैं। अब आते हैं मूल विषय पर। यहां पर भी कहते हैं कि रदनिका को बुलाओ ताकि हाथ पैर धोने के लिए पानी ले आए। बेचारा चारुदत्त, अब एक देखिए कि व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते, एक वाक्य है संस्कृत में कि व्यवहार से ही मित्र जाने जाते हैं। मैं यहां पर कहता हूं कि व्यवहारेण मानवाः जायन्ते, अर्थात जो मनुष्य का जो परिचय है ना, वो व्यवहार से होता है कि हम किस प्रकार किस व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, वही हमारी आइडेंटिटी है, वही हमारा सर्टिफिकेट है। क्योंकि वही हम जो सामने वाले व्यक्ति के मन में हमारे लिए वही स्मृति मात्र रहती है। चाहे भले ही बाहर के जीवन में हम बहुत ही खराब आदमी हो, लेकिन अगर सामने किसी के हम अच्छी तरह से पेश आते हैं तो वह हमारा परिचय होता है। चारुदत्त के चरित्र का परिचय, चरित्रगत परिचय हम यहां प्राप्त करते हैं। और चारुदत्त देखिए कितना सुंदर यहां पर कहता है, सानुकंपम, अर्थात दया के साथ, उसके मन में दया आ जाती है। कितना सुंदर छोटा सा वाक्य है, लेकिन भाव कितना प्रधान है। अरम सुप्त जरम प्रबोधयतुम, जो सोए हुए व्यक्ति हैं, अरे उनको जगाना नहीं चाहिए। यानी रदनिका अभी सो रही होगी, उसको मत जगाओ। लोगों के मन में पहले भी अपने कार्य करने की इच्छाएं होती थी, मनुष्य अपना कार्य स्वयं भी करता था, लेकिन कुछ जो तथाकथित, जो हम आज की भाषा में इज्जत कहते हैं, उस इज्जत के अधीन होकर के लोग अपने नौकर चाकर से हाथ पैर धुलवाते थे, अपने हाथ पैर नहीं लगाते थे। लेकिन चारुदत्त के इस व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि अरे वो बेचारी सो रही है, उसको मत जगाओ, अरे हम अपने से हाथ पैर धो लेंगे। चेत कहता है आर्य मैत्रेय अहम पानीयम गृह्णामि, अरे आर्य मैत्रेय आप चिंता मत करें, हम रदनिका को क्यों बुलाएं, मैं ही आपको जो है जल देता हूं, और तुम पादो धाव, और तुम क्या है अपना पैरों से धो लेना।
अब यहां पर देखिए जैसे लग रहा है कि अहंग पर आ गया। जैसे व्यक्ति कहता है ना कि मैं अपने हाथ से अपना पैर धोऊंगा, यह भाव है विदूषक का आगे आएगा। जबकि चेट ने बड़ी सरल सी बातें की कि मैं पानी ऊपर से डालता रहूंगा और आप अपने हाथ से अपने पैर को धोना। विदूषक कहता है सक्रोधम, देखिए क्रोध पूर्वक, भो वयस्य एष इदानीम दास्याह पुत्रो भूत्वा पानीयम गृह्णाति। इसे देखो, ये दासी का बेटा मुझे पानी दे रहा है। माम पुनर्ब्राह्मण पादो धावयति, और मुझ ब्राह्मण से कहता है कि आप अपने पैर को धो ले। एक बार फिर से अगर हम उस समाज की ओर जाएं तो सामाजिक जो व्यवस्था है, जो वर्णगत व्यवस्था है, जो जातिगत व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उसकी ओर संकेत प्राप्त हो रहा है। वह संकेत यह प्राप्त हो रहा है कि कदाचित चेट के हाथ से लिए हुए पानी से पैर धोना अनुकूल नहीं है। क्योंकि जो विदूषक की भाषा है वो कहता है एष इदानीम दास्याह पुत्रो भूत्वा, और दास्याह पुत्र जो है उस समय के लिए गाली है। और विदूषक हालांकि इस तरह की गालियों का प्रयोग करता है, और ऐसी गाली का प्रयोग केवल ऐसा नहीं कि वो केवल चेट के लिए करेगा, वो अन्य भी करेगा, अन्य लोगों के लिए भी करता है। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में विदूषक दास्याह पुत्र शब्द का प्रयोग करता है शिकारियों के लिए, अन्य लोगों के लिए। तो ये नहीं है, लेकिन जिस भाव से आप प्रयोग कर रहे हैं, जिसको प्रश्न बना करके, इश्यू बना करके इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक भाव उत्पन्न होता है कि मैं इस चेट से पानी लूं नहीं, और मैं ब्राह्मण होकर के अपने पैरों को धोऊं, यह भी उचित नहीं। दूसरे शब्दों में ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण जो है वो स्वयं अपने हाथ पैर नहीं धोते थे। चारुदत्त उसको सांत्वना देते हुए, कंसोल करते हुए कहता है वयस्य मैत्रेय त्वमुदकम गृहान। अरे मित्र मैत्रेय, ठीक है तो तुम जल लो, वर्धमानकः पादो प्रक्षालयतु। अगर तुम चेट वर्धमानक के हाथ से पानी लेना नहीं चाहते तो तुम अपने से पानी ले आओ और पानी अपने हाथ से अपने पैर पे डालो और वर्धमानक तुम्हारा पैर धो देगा। तो ये एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चारुदत्त जो है, जो आज की भाषा में हम कहेंगे कि इस प्रकार के हर प्रकार के वर्ण जाति से ऊपर उठा हुआ है, रदनिका को बुलाने से मना करता है, अपने से पैर धोने के लिए तत्पर है, वर्धमानक को पैर ना लाने के लिए भी वो रास्ता दिखाता है। अर्थात एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व है चारुदत्त, जिसके मन में किसी भी प्रकार के ऊंच नीच का भाव नहीं है। रदनिका दासी है, चेट नौकर है, लेकिन उनके प्रति भी वह यंत्रणा नहीं है, उनके ऊपर भी यह दबाव नहीं बनाना चाहता, उनके प्रति भी चारुदत्त दया भाव रखता है। तो चारुदत्त एक ऐसा चरित्र है जो इस प्रकार की अस्पृश्यता से काफी ऊपर है। चेट, अब चेट का डायलॉग है आर्य मैत्रेय देहि उदकम। भाई मित्र, जो आर्य मैत्रेय या आदरणीय मैत्रेय, चलिए आप पानी डालिए। विदूषक पानी डालता है। चेटः चारुदत्तस्य पादौ प्रक्षाल्य अपसरति। विदूषक उसी प्रकार पानी डालता है और चेट जो है चारुदत्त का पैर धो करके चला जाता है। अब चारुदत्त कहता है दीयताम ब्राह्मणस्य पादोदकम। भाई अब जो ब्राह्मण यानी जो मैत्रेय है उनके भी पैर को अब धो दो, उनके भी पैर पे ये करो। विदूषक कहता है कि मम पादोदक, अरे मेरे लिए पानी की क्या जरूरत, मैं क्यों हाथ पैर धोऊं। भाई भूम्याम एव मया ताडित गर्दभेनेव पुनरपि लोठितव्यम। अब मेरी क्या, मैं हाथ धोऊं पैर धोऊं, उससे क्या, मेरी तो हालत उस गधे की पिटे हुए गधे की तरह है, और फिर मैं उसी भी जमीन पे ही तो जाकर के हमें लौटना है, तो हाथ पैर धोने का क्या। चेट कहता है आर्य मैत्रेय ब्राह्मणः खलु त्वम। अरे भाई आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं और बिना हाथ पैर धोए कैसे करेंगे। एक बड़ा अच्छा क्या बात यहां दिख रहा है कि पूरे विमर्श में ब्राह्मण शब्द चल रहा है। मित्रों, हम इसे किसी भिन्न दृष्टि से न देखें, लेकिन ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि समाज में जो इस प्रकार वर्णों की वर्जना थी वह टूट रही थी।
हमने मृच्छकटिकम के अपने प्रारंभिक व्याख्यान में मैंने यह स्पष्ट किया था कि किस प्रकार यह वर्जना टूट रही थी। लिखने वाला चतुर्थ वर्ग का व्यक्ति हो सकता है, लिखने वाला ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं है। मृच्छकटिकम का लेखक कोई ब्राह्मण या कोई क्षत्रिय नहीं है, यह तो स्पष्ट रूप से हमें मानना चाहिए, क्योंकि नाम अगर शूद्रक है तो शूद्रक भी किसी ब्राह्मण का या किसी क्षत्रिय का नाम नहीं होगा। दूसरी ओर कि जिस प्रकार से एक चतुर्थ वर्ग के चरित्र को द्वितीय वर्ग के चरित्र का पतन दिखा करके राजा बनाया जाता है, यह भी सबके वश की बात नहीं है। यह कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता, यह कोई क्षत्रिय नहीं कर सकता। और मैंने यहां तक कहा था कि लेखक मानो स्वयं इसमें आर्य को हो। और जिस प्रकार से बार बार आप अगर देखें कि पिछले जो 7-8 संवाद है वो ब्राह्मण के चतुर्दिक घूम रहा है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि वो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की जो वर्जना है, उस वर्जना को तोड़ता हुआ प्रतीत होता है नाटककार। और इसलिए यह काफी आह्लादक प्रसंग है, काफी प्रशंसनीय प्रसंग है, जिसमें किसी भी प्रकार का वर्ण भेद दिखाई नहीं देता। और जो ब्राह्मण विदूषक है, वो विदूषक भी अपने ब्राह्मणत्व से कॉम्प्रोमाइज करता है और कहते हुए कहता है कि भाई देख, मैं कौन सा ब्राह्मण, सर्वनागानाम मध्य डुंडुभ। जिस प्रकार सारे सांपों के बीच में डुंडुभ नामक सर्प होता है, तथा सर्व ब्राह्मणानाम मध्य अहम ब्राह्मण, उसी प्रकार सारे ब्राह्मणों के बीच में मैं ब्राह्मण हूं। अब इस जगह पे इस एक उपमा को समझने की कोशिश कीजिए कि यह डुंडुभ एक विशेष प्रकार का जल में पाया जाने वाला सांप होता है, जिसमें ना तो विष होता है और ना ही उनमें डंक मारने की या काटने का उसमें गुण होता है। बल्कि यह क्या है, डुंडुभ नामक ये सांप मछलियों के बीच में ही रहता है और छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर खाता है। कहने के लिए दिखने में सांप जैसा लगता है, लेकिन यह निर्गुण होता है, सांप के सारे स्वभाव से रहित होता है। तो इसीलिए विदूषक यहां टिप्पणी करते हुए कहता है कि जिस प्रकार सारे सांपों के बीच में डुंडुभ सांप है, उसी प्रकार मानो सारे ब्राह्मणों के बीच में मैं ब्राह्मण हूं, अर्थात मैं निर्गुण ब्राह्मण हूं। मेरे पास ब्राह्मणत्व कुछ नहीं है, जो ब्राह्मण के गुण है वो मेरे पास है ही नहीं, इसलिए मैं ब्राह्मण हूं या कुछ और हूं, क्या फर्क पड़ता है। मैं हाथ धोऊं, पैर धोऊं या बिना पैर धोए ही सो जाऊं, मुझ में ब्राह्मणत्व नहीं है, इसलिए इस पे कोई विमर्श या कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। अर्थात देखिए कि पुनः उस ब्राह्मण के ऊपर में, ब्राह्मण के द्वारा ही ब्राह्मणों के विषय में ब्राह्मणों का निष्कर्ष यहां पर हम प्राप्त करते हैं। चेट तथा कृत्वा, अब चेट वैसा करता है, आर्य मैत्रेय तथापि धाविष्यामि, नहीं आर्य मैत्रेय, मैं फिर भी आपके पैर को धोऊंगा। और उस प्रकार से वह आर्य मैत्रेय को पैर धोता है। इसके बाद फिर आता है आर्य मैत्रेय, यहां प्रिंटिंग एरर हो गया है, मंत्रीय लिखा हुआ है आर्य मैत्रेय। एतत् सुवर्ण भांडम मम दिवा तव रात्रौ च। अचानक एक नया ट्विस्ट अब आ रहा है, एक नया दृश्य यहां पर उत्पन्न हो रहा है। वह यह है कि जो जब हाथ पैर या इस प्रकार की जो औपचारिकता थी, जब इन औपचारिकताओं का पालन हो गया, चेट ने विदूषक आर्य मैत्रेय जो कि ब्राह्मण हैं उनके पैर को धो दिया, तो उनसे एक निवेदन करता है। ये लोग जब संगीत सुनने चले गए थे दिन में, शाम में, तो वसंत सेना का दिया हुआ आभूषण, अगर आप प्रथम अंक से इस घटना को जोड़ें कि शकार और विट से बचने के लिए स्वर न सुनाई पड़े दौड़ते हुए आभूषणों के, इसलिए आभूषणों को उतार करके एक पात्र में उन्होंने चारुदत्त के घर में रक्षा के लिए सौंप रखा था वसंत सेना ने। वही सुवर्ण पात्र अभी चेट के पास रक्षा के लिए पड़ा हुआ था, क्योंकि ये दोनों संगीत देखने गए थे। तो उस सुवर्ण भांड को, उस सुवर्ण पात्र को अब चेट विदूषक को सौंपता है कि एतत् तत् सुवर्ण भांडम, भाई ये वह सोने का पात्र है, मम दिवा तव रात्रोचा, यानी मेरी जिम्मेवारी दिन में इसकी रक्षा करने की है और रात में रक्षा करने की जिम्मेवारी आपकी है, तो आप इस सुवर्ण भांड को पकड़ें। और चेट उसे दे करके चला जाता है।
विदूषकः गृहीत्वा, विदूषक उसे लेकर के ग्रहण करके अद्यापि एतत् तिष्ठति, यानी ये आज भी ये यहीं रहेगा। अब देखिए विदूषक जो है वो कॉमेडियन है, एक तरह से उनका जो स्वभाव है वो प्रायशः क्या है, अपने हाव भाव, अपने डायलॉग, अपने इरिटेशन, अपने व्यवहार, अपने उछल कूद, अपने डायलॉग डिलीवरी, अपने तर्क आदि से वह सामाजिक का मनोरंजन करता है। आम व्यक्ति होगा तो उस सुवर्ण पात्र को लेकर के कहेगा हाँ हाँ दे दो, ये बड़ा महंगा है, इसकी रक्षा करनी जरूरी है क्योंकि ये किसी और की है, और प्रातः काल होते ही हम इसे वसंत सेना को पहुंचा देंगे। लेकिन विदूषक, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये भिन्न स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, जैसा आम व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसा इसका स्वभाव नहीं है। उसे लेकर के ही झुंझला करके कहता है उफ, आज भी ये यही है, किमो जयन्याम चौरोपि नास्ति या एतम दास्याह पुत्रम निद्रा चौरम नापहरति, यानी कोई इस उज्जैनी में चोर नहीं है, एक भी चोर इस उज्जैनी में नहीं है कि इस दास्या पुत्र निद्रा चौरम नापहरति, मतलब ये जो सुवर्ण भांड है, इस सुवर्ण भांड का अपहरण नहीं करता, इसे चुराता नहीं है। बेसिकली वो बेचारा इरिटेटेड है कि रात भर पूरी रात उसी को रक्षा करना, उसी को पकड़ के सोना, नींद भी रात को ठीक से नहीं आती है। तो जिस मेरी निद्रा को जिसने चुरा लिया, निद्रा चौरम है ना, निद्रायाह चौरह, अर्थात विदूषक की निद्रा को चुराने वाला जो है, उस निद्रा को चुराने वाले को कोई नहीं चुरा लेता। देखिए किस तरह से वाक्य बनता है। दूसरे शब्दों में निद्रा को चुराने वाला कौन है? सुवर्ण भांड। अब उस सुवर्ण भांड को कोई नहीं चुराता, अर्थात इस उज्जैनी में कोई चोर नहीं है जो इस आभूषण को चुरा ले। बेचारा इरिटेटेड है, दुखी है। विदूषक एड्रेस करता है चारुदत्त को और कहता है भो वयस्य अभ्यंतर चतुः शालकम प्रवेशयाम्येनम। तो ठीक है मित्र, अब क्या है कि जो चतुशाला है उसके अंदर हम लोग जाकर के प्रवेश करते हैं और प्रविष्ट होते हैं, चलो वहीं सोते हैं। चारुदत्तः चतुशालमिवं प्रवेश्य प्रकाशनारे घृत एव यस्मात् तस्मात् स्वयं धारय विप्रतावद् यावन्न तस्याः खलु भोः समर्प्यते। वस्तुतः वो जो आभूषण है, आभूषण के विषय में चारुदत्त निर्देश देता है विदूषक को कि इसको तब तक अपने पास रखो जब तक उस गणिका को, उस वेश्या को, यानी उस वसंत सेना को समर्पित नहीं कर दिया जाता। और निद्रा का अभिनय करते हुए वह वहीं पर सो जाता है और उसी को बड़बड़ाते हुए निद्रा में संगीत की तारीफ करते करते सो जाता है। इति पुनः पठति। मित्रों, इसके बाद की चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। बड़ा ही रोचक ये तृतीय अंक का प्रसंग है, इसमें शर्विलक नामक एक चरित्र का प्रवेश होगा। उसके बाद आगे की बातों को हम लोग सुनेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।